नमस्कार दोस्तों, बिहार से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। नीतीश के आने के बाद बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी को लेने पड़ सकते हैं बड़े फैसले। चलिए इन खबरों को शुरू करते हैं। क्यों बढ़ सकती हैं मुश्किलें बीजेपी की बिहार में नीतीश के आने के बाद भी। खबरों को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ताकि हर बड़ी खबर मिलती रहे। जी हाँ, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी जितनी मजबूत हुई है उतनी ही बिहार में उसकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जनता के नाराज होने की बात तो छोड़िए, सभी दलों की डिमांड पूरी करना हो गया है बड़ी मुश्किल। जी हाँ, बिहार में जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। वह कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई, पर इससे भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए में मुश्किलें यहाँ पर दोगुनी हो गई है। जो समय पर अगर नहीं सुलझाई गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को अगर बीजेपी शांत नहीं कर सकी तो नीतीश कुमार का दाव उल्टा पड़ सकता है। एनडीए में साथियों की संख्या बढ़ने से दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की बिहार से। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी, पर इस बार साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से चिराग पासवान और पशुपति पारस भी अब एनडीए के हिस्सा हैं। जाहिर है कि सभी सीटों को सीट चाहिए सभी पार्टियों को। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वो पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ ले आने चलने का मकसद नहीं जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों का नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों के सीट काटे यह नामुमकिन है। नीतीश कुमार को पिछली बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपति पारस के बीच बांटने का बवाल होना भी तय है। तो इस तरीके से 2019 के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुमत हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की राह फिर से मुश्किल है। भले ही नीतीश कुमार का आगमन हो गया, लेकिन सहयोगियों को कैसे शांत करेगी ये बड़ा प्रश्न है। इन तमाम खबरों पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।